बीजेपी के छूटने लगे पसीने, बीजेपी को रोकेंगे तेजस्वी यादव, बीजेपी को रोकेंगे अखिलेश यादव। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में होने वाले जो चुनाव हैं उसके विषय में। जिस प्रकार से आपने कुछ समय पहले देखा था कि नरेंद्र मोदी जी एक सभा करते हैं और उस सभा में 400 का आंकड़ा दिखाते हैं कि इस बार हमको जनता 400 सीट दिलाएगी और 400 सीट दिलाएगी तो 2024 में जब हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन को 3-4 ऐसे परिवर्तन की बात की गई थी और ये बताया गया था कि ऐतिहासिक ये परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या यह यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या 2024 में बीजेपी फिर से सत्ता में आ पाएगी? क्या 2024 में बीजेपी सरकार बना पाएगी? तो तमाम ऐसे सवालों का जवाब लेकर हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि बीजेपी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाई गई और गठबंधन जिसका नाम इंडिया गठबंधन किया गया था, जिसमें बिहार के तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा गठबंधन था और गठबंधन के साथ उनका सरकार बनी हुई थी। लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे नीतियों के वजह से तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर शामिल हुए और फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया और तेजस्वी यादव को एक लड़का समझ के छोड़ने का काम किया था। लेकिन क्या उनको पता था कि वही तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में उनकी जो यात्रा है, जो बीजेपी की रथ यात्रा है, उसे रोकने का काम करेगी। बीजेपी की जो 400 पार का आंकड़ा है, 300 पार का जो आंकड़ा है, 400 सीट दिलाने की जो आंकड़ा है, उसे तेजस्वी यादव रोकने का काम करेंगे। आज ही के दिन एक बहुत बड़ा आयोजन की गई थी पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में लोगों का हुजूम इतना बड़ा हो था कि उसे देखकर तमाम ऐसे विपक्षी जो दल हैं उनके पसीने छूट गए। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की पसीने छूटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि मोदी का जो पसीना छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी में एक चाणक्य का भूमिका निभाने वाले अमित शाह का भी पसीना छूटते हुए दिखाई दे रहा है। यह भीड़ उन लोगों का है जो बीजेपी के तमाम ऐसे नीतियों के विरोध में वहां एकत्रित हुई है। बीजेपी को यह दिखाने का प्रयास करती हुई वो जनता दिखाई दे रही है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई से मुक्ति चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। वहाँ के युवाओं के जो भीतर नौकरी पाने की जज्बात है, वहाँ के लोगों के भीतर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की जो बात है, वो सारे चीज कहीं ना कहीं इस भीड़ ने बयां करते हुए दिखाई दिया। जिस प्रकार से बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में रखकर ये सोचा कि तेजस्वी यादव का जो पावर है उसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन क्या पता था उनको वही तेजस्वी यादव पूरे बिहार के लोगों के दिलों पे राज करेगा। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना भीड़ है। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं,
10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए तेजस्वी यादव के भीड़ को कुछ न्यूज चैनल जो गोदी मीडिया के अंतर्गत आते हैं वो तो तेजस्वी यादव के भीड़ को दिखाने का काम नहीं की, क्योंकि वहां दिल्ली से उनको आर्डर आया था कि न्यूज चैनल पे बिहार की जो भी रैलियां हैं उसे दिखाने का काम नहीं किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्रीय मीडिया हैं वो दिखाने का काम किया, लेकिन उनके भी पसीना छूटते हुए दिखाई दिए। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया है, इससे ये पता चलता है कि अगर बिहार बीजेपी के हाथ से निकल जाता है तो उत्तर प्रदेश में आएगी, और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस के राहुल गांधी के गठबंधन अगर बिहार की तरह ही कमाल करता हुआ दिखाई देगा तो 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। और उनका जो 400 पार का आंकड़ा है, जो संविधान में संशोधन करने की जो बातें हैं, धूमिल की धूमिल रह जाएगी। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें